आगे बढ़ाने वाले इन महान आत्माओं के द्वारा हम दीपावली की शुभेच्छाएं लेते हैं। आदरणीय दशरथ भाई जी। ओम शांति। हम सभी के लिए बहुत ही सुंदर मौका बाबा ने दिया है कि मुझे वो घड़ी याद आ रही है कि आज तो इस दिवाली के दिन में बाबा ने क्या क्या दिया हुआ है। वो घड़ी याद आती है कि पिछले बार जब दादी जानकी जी आए थे जगदम्बा भवन में, तो दादी जी ने गैलरी से सारे सभा को देखा और दादी इतनी खुश हो गई सारी सभा देख कर के, और दादी के मुख से निकला ये तो सारे जगदम्बा के गोद में बैठे हुए हैं। तो आज ये अनुभव हो रहा है कि सभी जगदम्बा के गोद में बैठे हुए हैं। दिन भी दिवाली के हैं और क्या बाबा का पाठ हो कि ऐसे दिवाली के दिनों में बाबा ने चैतन्य लक्ष्मी को यहाँ जगदम्बा भवन में भेज दिया है। लोग तो वो लक्ष्मी को याद कर रहे हैं और बाबा ने चैतन्य लक्ष्मी को भेजा है। वैसे इस ईश्वरीय यज्ञ का दिवाली के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। दादी प्रकाशमणि हर बार कहती थी कि हमारे बाबा का जो अवतरण हुआ है, शिव बाबा का जो अवतरण ब्रह्मा बाबा में हुआ, तो उसके बाद बाबा ने कलकत्ता में अपनी सारी धंधा बिजनेस छोड़ दिया और बाबा जब हैदराबाद में आए, बाबा ने सत्संग शुरू किया। तो उस समय ब्रह्मा बाबा के द्वारा जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा बाबा में, तो शिव बाबा ने सैकड़ों माताओं कन्याओं को खींच करके यज्ञ में लाया और उसके लिए बाबा ने जो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया वो दिव्य दृष्टि के द्वारा बाबा ने शुरू में यज्ञ की स्थापना की। और वो जो दिन थे वो दिवाली के दिन थे जब सभी दादियों को बाबा ने खींचा, और खींचने के बाद क्या किया, उनको सारी दादियों को कहा कि अगली दिवाली आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको इतने साक्षात्कार होते थे और एक एक दादी कोई कृष्ण के साथ डांस करती थी, कोई राधा के साथ, ये रास क्रीड़ाएं चलती थी। ये घंटों घंटों तक ये रास क्रीड़ाएं ये बहनों की माताओं की चल रही थी, जैसे बाबा ने इनको सतयुग में ही पहुंचा दिया था। और इसलिए उनको जब कहा कि अगली दिवाली आने वाली नहीं है, जिसके कारण ये बहनों ने, ये दादियों ने अपने घर छोड़ा। अगर उनको पता होता 85 साल तक चलने वाले तो किसी ने घर नहीं छोड़ा होता। तो ये बाबा का बहुत बड़ा गुह्य राज रहा कि अगली दिवाली आने वाली नहीं है। तो दिवाली के दिनों में भी बाबा ने विश्व परिवर्तन की प्रेरणा दी है और वो डायरेक्ट पावर एक समय पर 300 माताओं को समर्पण करवाना ये कोई साधारण बात नहीं है। अरे एक व्यक्ति को समर्पण कराने में कितना समय जाता है। 300-350 को एट ए टाइम दिवाली में बाबा ने समर्पण करवाया। वो तो शिव बाबा की पावर थी, वो तो शिव बाबा की पावर थी। उनको यज्ञ की रचना करने की थी। तो ऐसे ये दिवाली के दिन हैं। और दिवाली त्योहार तो सब आते, उत्सव तो साल में बहुत उत्सव होते, और उत्सव होते हैं उमंग उत्साह दिलाने के लिए। ये सभी उत्सवों का राजा है दिवाली। दिवाली जैसा सबसे बड़ा उत्सव दिवाली है। और क्या क्या सारे संगम और सत्युग की यादगार एक्यूरेट दिवाली है। दिवाली में देखते हैं हम कि नरकासुर का वध होता है, माना अवगुणों का नाश भी दिवाली के दिनों में ही गाया हुआ है। नया वर्ष का आरंभ भी पाड़वे के दिन ही, ये दिवाली में ही नए वर्ष का आरंभ होता है। पुराने अकाउंट का चोपड़ा
दिवाली के दिनों में ही पूरा होता है। तो अनेक सारी नए वस्त्र पहनते, मना नया देह सतयुग में लेते, सारी संगम युग और सतयुग की एक्यूरेट यादगार जो है वो दिवाली है। और हम परम भाग्यशाली है कि ऐसे माहौल में भी बाबा ने एक कोने में हम सभी को बिठा करके जगदम्बा मातेश्वरी के गोद में हम सभी को बिठाया है। इसीलिए आज के दिवाली के दिन में स्वयं बाप दादा की ओर से, दादी प्रकाशमणि की ओर से और दादी जानकी की ओर से आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आपका सारा साल जो है, अभी जैसे शिवानी दीदी ने प्रेरणाएं दी कि आज दिन भर में फेल नहीं होंगे, तो आज हम कामना करते हैं कि सारे साल में आप कभी फेल नहीं होंगे। तो बधाई बधाई बधाई। और आज मुझे विशेष विशाल भाई के बारे में भी थोड़ा सा संकल्प चला कि हर एक आत्मा का ड्रामा में क्या क्या पार्ट होता है। आज शिवानी दादी शिवानी दीदी सारे देश में, सारे वर्ल्ड में सेवाएं कर रही है। उनके सेवा का जीवन का वृक्ष जो है, उनको कितने फल आए हुए हैं, कितने फूल उनके जीवन वृक्ष को आए हुए हैं। लेकिन एक वृक्ष का फल और फूल देने के लिए जड़ों को जमीन के नीचे गाड़ के लेना पड़ता है, मट्टी के नीचे रहना पड़ता है, तब हमको फूल और फल दिखाई देते हैं। हमारे विशाल भाई का पार्ट मिट्टी के नीचे ही है, वो गुप्त रहते हैं। गुप्त रह करके उन्होंने शिवानी दीदी को इतना ऊंचा उठाया है। भले दीदी कितनी भी ऊंची हो जाए, लेकिन जड़ तो हमारे विशाल भाई है। और आज के सभा में दोनों भी पुनः बहुत भाग्यशाली है। और आज की सभा बड़ी हिस्टोरिकल है कि दिवाली के दिनों में सबको लक्ष्मी की अपेक्षा होती है, लेकिन आज की सभा में लक्ष्मी के साथ नारायण भी उपस्थित है। इसीलिए सभी को धन्य धन्य, सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दशरथ भाई जी। विशाल भाई जी के लिए 2 शब्द हैं। शिवानी दीदी जी, आप विशाल भाई जी के साथ निभाते हुए समस्त संसार के लिए ज्ञान सूर्य की ज्ञान मशाल बन गई, ज्ञान मशाल बन गई। आदरणीय सुनंदा बहन जी और नलिनी बहन जी के द्वारा महालक्ष्मी के द्वारा ज्ञान लक्ष्मी का श्रृंगार हो रहा है। साथ साथ सभी वरिष्ठ बहनें और भाइयों का भी, आदरणीय सुनीता बहन जी, सुलभा बहन जी, रोहिणी बहन जी, संध्या बहन जी, आप भी मंच पर पधार कर स्वागत और श्रृंगार करते हैं। जोरदार करतध्वनि से सभी तालियां बजा करके अभिवादन अभिनंदन करते हैं। हमारी वरिष्ठ बहनों का भी तिलक और चुनरी पहन करके श्रृंगार हो रहा है। यहाँ पर चैतन्य में सभी देवियां अपने वाइब्रेशंस इस वायुमंडल में फैलाते हुए
सविता बहन जी और सुषमा बहन जी भी आरती के द्वारा सभी महारथियों का तिलक औक्षण करते हैं। दीपराज शिव बाबा, महाज्योति शिव बाबा, हम सभी आत्माओं को ज्ञान की नींद से जगाकर ज्ञान का घृत डाल करके आत्मदीप जलाते हैं। इसकी यादगार में आज सभी मान्यवरों के हस्तों से स्थूल दीपक भी जलाए जाएंगे। तो सभी से नम्र निवेदन है कि दीप प्रज्वलन के लिए आप सभी आगे आ जाएंगे। नीचे बैठे हुए जो कुर्सी पर आगे के मान्यवर हैं और सभी टीचर्स बहनें हैं, आप सभी के लिए भी यहाँ नीचे मध्य में दिए रखे हैं, उसके लिए आप भी वहाँ एकत्रित हो जाएंगे। और मंच पर विराजमान जो भी मान्यवर हैं उनके हाथों के द्वारा भी दीप प्रज्वलन होगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो यहाँ बीच में कैंडल्स रखे हैं वो शिवलिंग के आकार के हैं। सभा में बैठे हुए मान्यवर जो आगे के कुर्सी के हैं वो आगे आ जाएंगे और सभी टीचर्स बहनें भी नीचे, और मंच पर विराजमान जो है वो यहाँ ही ऊपर कैंडल लाइट करेंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे। और सभी संकल्प लेंगे कि जैसे बाबा ने मुझ आत्मा के दीपक को जगाया है, ऐसे मैं अनेक आत्माओं की ज्योति को जगाकर उन सभी आत्माओं का मंगल मिलन परमात्मा शिव के साथ, महाज्योति के साथ करूंगी। बाकी जो भी बैठे हुए हैं सभी अपने अपने मन में संकल्प लेंगे कि हम भी यहाँ पर दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। कहा जाता है पढ़ते हैं कदम जहाँ फूल खिल जाती है डाली डाली, पढ़ते हैं कदम जहाँ फूल खिल जाते हैं डाली डाली। जगदा भवन की यह बगिया कितनी बनी है भाग्यशाली, कितनी बनी है भाग्यशाली। आज शिवानी दीदी इतने सालों के बाद हम सभी के बीच में पधारे हैं। सरल निराला दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा
प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। इस फूल दीपक के साथ साथ मान्यवरों के हस्तों से केक कटिंग भी होगा, जो सदा शिव की प्रत्यक्षता करती रहती है। शिव ही माता है, राजयोग मिलदा तेरे द्वारे बाबा। फोटो निकालने के लिए कोई आगे भीड़ नहीं करे। अभी हम सभी ने सुना है कि हम सभी के दैवी फैमिली के, ईश्वरीय फैमिली के मैनर्स, जो भी तैनू याद है करदा, भव सागर तो हो है तरदा। जो भी तैनू याद है करदा, भव सागर तो हो है तरदा। मालिक है इस जहां दा, कहंदे ने सारे बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओम शांति। आज का यह सुंदर दृश्य हम देखते ही रहे। यही संकल्प सभी को आता होगा। इसलिए दिवाली का दिन होते हुए भी आप सभी इतने बड़े पैमाने पर कंट्रोल करने के बाद भी इतने सारे पहुंच गए और समय पर आए और अभी तक भी बैठे ही है, जाने का कोई नाम नहीं ले रहा है ना। तो सबसे पहले आप बाबा के बच्चे, नूरे रत्न, आज्ञाकारी, अपने चैतन्य दीपक को जागरूक रखने वाले और ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति का प्रकाश चारों ओर फैलाने वाले आप सभी भाई बहनों का तहे दिल से धन्यवाद है। लेकिन हम सबको इकट्ठा करने वाला हमारा प्यारा बाबा है। एक एक को पूछो बाबा क्या अनुभव कराता है, तो खेत में काम करने वाली माता और IAS ऑफिसर बनकर रहने वाली कोई भी आत्मा समान हमको अनुभव सुनाती है कि बाबा कितनी मदद करता है। तो ऐसे पल पल मदद करने वाले, एक एक का संकल्प पूरा करने वाले, हमारे साथ साथ रह कर के हमारी रक्षा करने वाले, पल पल गाइडेंस देने वाले हमारे मीठे मीठे बाप दादा के, महाज्योति के, दीप राजा के बहुत 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 जोरदार करतल ध्वनि से धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने मीठी बहन, प्यारी बहन, स्वीट बहन, जिनको दिन रात एक ही संकल्प है कि खुद भी सतो प्रधान बनूं और हमारे सारे भाई बहन सतो प्रधान बने। अभी ही सतयुगी देवता दिखाई दे, साथ ही साथ सारे संसार में अपनी मन वचन कर्म के द्वारा शिव बाबा का सत्य ज्ञान, सत्य योग, धारणाएं पहुंचाकर अनेक आत्माओं का कनेक्शन बाबा से
जोड़ने वाली मीठी बहन का हम जितना भी धन्यवाद अदा करें कम है। फिर भी बड़ी तालियों से आपका हम आभार व्यक्त करते हैं। देखो इन्होंने कैसे लौकिक और अलौकिक का बैलेंस रखा है, सीखने जैसी बात है। ऐसे वो अपने लौकिक घर में आए हुए हैं केवल 3 दिन के लिए, दिवाली पर आए हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सवेरे का टाइम ब्राह्मण बच्चों के सेवा के लिए दिया। अब हम अगर होते कोई तो सोचते कितने सालों के बाद आए हैं, फिर 3 दिन में भी आधा दिन हम यहाँ जाए, बहन जी कैसे हो सकता, क्योंकि हम भाई बहनों के जवाब सुनते हैं। लेकिन शिवानी बहन जी ने आधा दिन जैसे कि हम लोगों के लिए दिया। बाबा ने उनको संकल्प दिया, उन्होंने हमको संकल्प दिया, जो कि आज हम सभी यहाँ पर पहुँच गए। इसलिए दीदी जी का हम जोरदार तालियों से धन्यवाद अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, थैंक्स अदा करते हैं। साथ ही साथ बाबा ने हमें इतना सुंदर परिवार दिया हुआ है, जो कि इस परिवार का हर सदस्य, हमारी सारी सेंटर की बहनें इतनी आपस में मिलजुल करके रहती है। वो कुछ भी बोले या हम उनको कुछ भी बोले, तुरंत हाँ होता है। मिलनसार आज्ञाकारी होकर के चलते हैं। तो बहनों ने भी बहुत साथ दिया और आप सभी भी यहाँ पर समय पर पहुँचे, इसलिए खास बहनों का और जो भी हमारे समर्पित भाई बहन है उन सबका तहे दिल से थैंक्स है, धन्यवाद है, आभार है, क्योंकि जो आप सबको इतना दूर से लेके आए। अगर खुली छुट्टी देते तो 3000 आ जाते। कंट्रोल करके 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 उनको भी कितनी प्रॉब्लम आई होंगी कि किसको हाँ कहे किसको ना कहे। फिर भी समझदार होकर के सभी ने मिल कर के अपने प्रोग्राम का अच्छा लाभ लिया, इसलिए इनके बहुत बहुत थैंक्स है। साथ ही साथ विशेष मेरा सोसाइटी सेंटर और हमारे यहाँ जगदम्बा भवन में जो समर्पित भाई बहन है, दिन को रात करके रात को दिन करके कोई भी प्रोग्राम हो न हो, अखंड सेवाएं निरंतर बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। उन सभी भाई बहनों के भी हम दिल से थैंक्स अदा करते हैं। साथ ही साथ ये बॉम्बे की आई हुई टीम, सचमुच ये जगदम्बा भवन माँ का स्थान है, बाबा का स्थान है। जैसे माता पिता कुछ प्रोग्राम रखते हैं तो बच्चे उनमें सहयोग देते हैं, स्वयं हो करके, एक बोल के भी दिया जाता है लेकिन स्वयं भी देते हैं। तो ये हमारी सारी बॉम्बे की टीम यहाँ आई और उन्होंने 1000 दीपक यहाँ चारों ओर जगाए हैं। और ड्रामा अनुसार उनका नाम भी दीपा बहन है। तो दीपा बहन ने और उनके साथियों ने आकर के बहुत अच्छी सुंदर स्वीट मेहनत की, उनके भी थैंक्स। और सबसे अधिक थैंक्स ऐसे समय पर यहाँ शिवानी बहन जी को ले आने वाले, और जैसे दशरथ भाई ने कहा, गुप्त सेवाधारी, गुप्त पुरुषार्थी, और जिन्होंने अनेकानेक विशेषताओं की शाल अपने ऊपर धारण की है, उस विशाल भाई के भी हम बहुत बहुत थैंक्स, शुक्रिया अदा करते हैं। फिर एक बार जो भी रहे हुए हैं, बचे हुए हैं, जिनके नाम नहीं लिए हुए हैं, सबके जोरदार तालियों से थैंक्स,
थैंक्स थैंक्स। साथ ही साथ जो बहन जी ने कहा कि हमारे संकल्प बहुत सृष्टि को बनाने वाले हैं, उसे हम साधारण न रखें, उसको अंडरलाइन सभी करें। जो भी शिक्षाएं आज मिली हुई है, क्योंकि शिक्षाएं ही हमारी रक्षा करती है, हमारे जीवन को सजाती भी है। आप सभी को फिर से एक बार दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। और एक रमणीक टोटका सुनाते हैं मराठीमध्ये। सगळ्यांना मराठी येतं? अच्छा. दिवाळी सगळ्यांनी खूप धूमधामनं साजरी करायची. चिवडा भरपूर बनवायचा, खरं चिडायचं नाही. चकली भरपूर बनवा आणि भरपूर खा, पण स्वदर्शन चक्रधारी होऊन राहा. बुंदीचे लाडू तर सर्वांना खूप आवडतात, पण बुंदी बरोबर 3 बिंदूला स्मृतीमध्ये ठेवायचं आहे आणि भरपूर भाग्य बनवायचं आहे, हेही लक्षात ठेवायचं आहे. शंकरपाळी जरूर खा, पण धर्मराजाच्या पुढे जाण्याची पाळी येऊ देऊ नका. ठीक है? ओके, थैंक्स. मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कहे दुलार दिया, मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया. सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से. जो प्यार मेरा मुझे तुमसे. टीचर्स बहनों को यहाँ ही रुकना है जहाँ बैठे थे. बहन जी आप सभी से मिलेंगी. टीचर्स बहनें यहाँ ही रुकेंगे.